आधुनिक भारत का टॉप 20 सवाल है। 100 में से टॉप 20 निकाला गया है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। देखिएगा जरूर। देखिए सवाल क्या है। पहला प्रश्न है, सीधे प्रश्न पे आते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन आया था? जो भारत में जब यूरोप आने लगे, यूरोप के लोग व्यापार करने, तो इसमें सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली। 1498 में सुने होंगे। 1498 में कालीकट के किनारे, ठीक है, पहले पानी के जहाज़ से आया जाता था। पानी के जहाज़ बनता था, उस पर पर्दा लगा के हवा के द्वारा, ठीक है। तो कालीकट में उतरे थे वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है। वही पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अब गवर्नर पूछा है। पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। अल्मेडा ध्यान रखना है। पहला गवर्नर। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, लेकिन गवर्नर बना पहला अल्मेडा जी। कौन बने? अल्मेडा जी पहला। तीसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष पहुंचा? तो वही 1498 में भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट में। कहाँ पहुंचा? कालीकट में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? देखिए, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1600। क्या हो जाएगा? 1600, ठीक है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में। ये बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति हुआ था। 1773 में कौन सा एक्ट आया था जानते हैं? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। एक 1919 है, ये रोलेक्ट एक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? प्लासी का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने किसे हराया था? सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था, ठीक है। और प्लासी का कब था? 1757 में हुआ था, ध्यान रखना है, 1757 में। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ध्यान रखना है। 1857 जो कि 1857 में क्रांति हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, है कि नहीं, मतलब कि सबके द्वारा। चर्बी जो था, मतलब कि जो करतूस थे उसमें चर्बी लाया गया था सूअर और गाय का। तो मुस्लिम भड़क गए सूअर की वजह से, गाय की वजह से भड़क गए हिंदू। 1757 में क्रांति हुआ था, ध्यान रखना। लेकिन इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई? अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई 1765 में। 64 में जीत गया और 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गया, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, रोलेक्ट एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट। रोलेक्ट एक्ट है 1919। इसी के कारण हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो ये रोलेक्ट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट बहुत कंफ्यूज करता है। तो रोलेक्ट एक्ट ये ध्यान रखिएगा, रोलेक्ट 1919, रेगुलेटिंग 1773। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? अस्थाई जो बंदोबस्त है वो व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो पत्र है, डाक खाना वाला जो पत्र था उसका लागू किया था, ट्रेन चलवाया था, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? जो सहायक संधि था इसकी नीति बेलजली ने शुरू की थी। कौन किया था? बेलजली ने। सहायक संधि की नीति बेलजली ने शुरू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ध्यान रखेंगे, ठीक है, बेंटिक, ये जो इंग्लिश का भी जन्मदाता माना जाता है इसको, ठीक है। और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा सबको पता है क्या था, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना। ये सब सवाल ऐसे कि आते ही आते हैं, गलत हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं है। जब याद नहीं रहता है तो गलत होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसीलिए सवाल को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, अब बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब बार बार पढ़ेंगे तभी तैयार होगा, एक बार में तो होगा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। 1797 में क्रांति हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में रद्द भी हो गया था। और 1919 में बहुत सारे कांड हो गए थे। पहला हुआ था रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट आया था। उसके बाद जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, जो कि यहाँ पे दिख रहा है एओ ह्यूम। गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस के भाग लिए थे। तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे 1924 में। 1924 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन था बेलगांव। क्या था, बेलगांव। यहाँ पे गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था 1924 में। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1925 में ककोरी डकैत, जो कि ककोरी कांड हुआ था, अब ककोरी एक्शन हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ककोरी एक्शन 1925। यहाँ पे अंग्रेज़ों की खजाना, अंग्रेज का जो खजाना था ट्रेन से आ रहा था, उसको लूटने का प्रोग्राम था, लूटा भी गया होगा। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, दादा भाई नौरोजी आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में हुआ। देखिए एक बात है, अगर हमारा 2 वीडियो पीछे का देखे होंगे तो नहीं देखे तो देखिए, वो देखेंगे तो पूरा आसान लगेगा और फिर रिवीजन भी होगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था और 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल विभाजन 1905 के कारण शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में भारत आया था। बन के तैयार हुआ था 1927 में, आया था भारत 1928 में। इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, यानी कोई भी भारतीय नहीं थे, कोई भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। किसका, साइमन कमीशन का। और ये जो साइमन कमीशन है इसका विरोध हुआ, इस विरोध में लाला लाजपत राय मारे जाते हैं क्योंकि लाठी चार्ज हो जाता है और वो जो है लाठी से इतना चोट लग जाता है उनको कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध में कौन मरे, कब आया, क्यों लाठीचार्ज हुआ और क्यों विरोध किया गया, सब बता दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब समझिएगा इसको, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। लेकिन कहानी क्या है इसमें, कहानी ये है कि जो रोलेक्ट एक्ट था, क्या था, रोलेक्ट एक्ट 1919, ये एक्ट ऐसा था न दलील ना वकील, डायरेक्ट अंदर, यानी कि इसमें कहा गया था कि आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या था, रोलेक्ट एक्ट बना था। और यहाँ पे जलियांवाला बाग में लोग गेहूं की कटाई के बाद लोग बात कर रहे थे, मिल के जुल के लोग भाई वहाँ बैठे थे समाज में,
तो वहाँ पे कोई बता दिया कि यहाँ मीटिंग हो रहा है, तो यहाँ से जनरल डायर, कौन, जनरल डायर फायरिंग करवा दिया, अब बहुत लोग मारे गए। यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका नाम है हत्याकांड। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1920 असहयोग आंदोलन, 1935 एक्ट था जिससे बहुत संविधान में बहुत सारे भाग लिए गए, लगभग 90% यहीं से लिया गया है 1935 एक्ट से। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटते हैं और पहला अपना सत्याग्रह, क्या सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह करते हैं 1917 में, जो कि बिहार के चंपारण जिला, जो कि बिहार के चंपारण जिला एक जगह है, वहाँ पे वो जाते हैं और 3 कठिया प्रणाली यानी 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की खेती जो हो रहा था, नील का हो रहा था, किसका, नील का, यही टैक्स हटाने के लिए पहुँचे और यहाँ पर सफल हुए। ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है, यानी 1915 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा 20 क्वेश्चन। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों देखिए ऐसे ही आते रहेंगे वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।